हे गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। कहते हैं ना कि दवाओं से ज़्यादा दुआओं में असर होता है। तो पता है क्या होता है, जब कोई हमारी केयर करता है, हमारी परवाह करता है, जब हम किसी परेशानी के दौर से गुजर रहे होते हैं, शारीरिक परेशानी, जब हम इस दौर से गुजर रहे होते हैं और कोई हमारे साथ रहता है, उस कठिन समय में जब कोई हमारा साथ देता है ना, तो जो ये दवाएं होती है ना, किसी की फिक्र करना, किसी की कद्र करना, किसी की परवाह करना, इन दवाओं में भी बहुत असर होता है। कभी करके देखिएगा। जब किसी को हमारे साथ की ज़रूरत हो तो हमें उसे ज़रूर साथ देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जब कोई बीमार हो, जब किसी को हमारे साथ की ज़रूरत हो, तो हमें ज़रूर साथ देना चाहिए। तो कभी कभी जो काम दवाएं नहीं करती, वो कभी कभी हम किसी का साथ ही ये काम कर देता है। आप कभी भी देखिएगा, जब आप निराश होते हो और बहुत दुखी हो जाते हो, किसी बीमारी को लेकर आप बहुत टूट से जाती हो ना, तो जब कोई सहानुभूति वाले शब्द ही बोल देता है कि आप ठीक हो जाओगे, जब कोई इस तरह से कहता है, तो हम कितने खुश हो जाते हैं। एक आशा की किरण जगती है ना हमारे मन में। और मेरा तो ये मानना है, जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो, है ना, और जब उन्हें देखने आते हैं ना, किसी बीमार व्यक्ति को, और पता है क्या, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो और जो रोगी होता है ना, उसे और डिमोटिवेट कर देते हैं। कहते हैं अरे, वो अपनी अपनी कथाएं सुनाएंगे कि हमारे उनके साथ ऐसा हुआ था, वो तो अब रहे नहीं, ये बीमारी तो बहुत बड़ी है। और इस तरह से कर करके पता है वो क्या करते हैं, वो मरीज को डिमोटिवेट करते हैं। इससे क्या होता है, जो भी थोड़ी उम्मीद की किरण होती है ना, मरीज और भी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, वो और भी निराश हो जाता है, वो सोचता है कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। सो प्लीज़ कोशिश करिए, जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों को पता ही ना हो लगने दे कि हमारे घर में कोई अस्वस्थ है या कोई बीमार व्यक्ति है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, तो बहुत सारी बातें वो अपनी बताना चाहता है। तो बस धीरे धीरे उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए हमें उन्हें सुनना चाहिए। क्या होता है, जब हम किसी की सारी प्रॉब्लम सुनते हैं, इससे व्यक्ति बहुत हल्का महसूस करता है। और ऐसे कहते हैं ना कि जब हम किसी का दुख सुनते हैं, तो ऐसा फील होता है ना कि हमारा दुख बट गया हो। तो हम उसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं ना, और हम ऐसे जादुई वाक्य भी बोल सकते हैं ना कि आप बहुत स्ट्रांग हो, मैं खुद आपको अपना आइडियल मानता हूँ या मानती हूँ। इस तरह की बातें करके भी हम उस बीमार व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं ना। और क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, तो हम एक काम और भी कर सकते हैं कि उसके चेहरे पर अपनी बातों द्वारा हंसी ले आएं। हम कुछ इस तरह की बातें करें कि हम उसके फेस पर हंसी ले आएं। कहते हैं ना कि हंसने से हमारा बहुत दुख दूर हो जाता है, हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे कि वो हमें खुशी प्रदान करते हैं, हमें सही होने में मदद करते हैं। सो प्लीज़ हम ये भी कर सकते हैं ना। और मैंने एक चीज़ और देखी, जब किसी को कोई शारीरिक प्रॉब्लम होती है ना, तो जब क्या होता है, जब बहुत सारे लोग घर पर आते हैं, आपने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति बीमार होता है वो डर जाता है। आप सोचिए ही ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जब लोग हमारे घर पर आते हैं, तो जो व्यक्ति बीमार होता है वो डर जाता है। तो सोचिए ना, ऐसी कंडीशन में हमें ये करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अगर थोड़ी बहुत कोई परेशानी हो तो लोगों से ना बताई जाए। जब वो व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगे, जब वो ग्रो करने लगे अपने शारीरिक स्वास्थ्य में, तब हमें बताना चाहिए और लोगों से कोशिश यही करनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं, जब इस तरह से जब भीड़ सी इकट्ठी होने लगती है, जब एक के बाद एक कोई आता है, तो जो व्यक्ति बीमार होता है वो डरने लगता है। तो देखिए, हमारा काम तो उसे सहानुभूति देना होना चाहिए, हमारा काम उसे मोटिवेट करना होना चाहिए, ताकि उसके अंदर एक उम्मीद जागे। लेकिन क्या होता है, हम इस तरह से करके हम और उसे नाउम्मीद कर देते हैं, हम उसे डरा देते हैं। तो हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए, उससे कहना चाहिए कि ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हम इस तरह की बातें कर करके उसे मोटिवेट कर सकते हैं ना। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की कीमत इंसान को दो परिस्थितियों में समझ आती है, एक तो उस चीज़ को पाने से पहले, और एक उस चीज़ को खोने के बाद। सो प्लीज़ कभी भी हमें मलाल ना रहे कि हमने किसी का साथ ना दिया, किसी की दुख में, किसी की शारीरिक प्रॉब्लम्स में हमने किसी का साथ ना दिया, तो इस तरह का हमें मलाल ना हो, ना कल को पछतावा ना हो। सो प्लीज़ गाइज, जब भी किसी को हमारे साथ की ज़रूरत पड़े, तो प्लीज़ हमें साथ ज़रूर देना चाहिए। जब हम इंसान हैं तो हम इतना तो कर सकते हैं ना, इतनी इंसानियत तो हम रख सकते हैं ना। और हाँ, मेरे चैनल पर आने के लिए फिर से शुक्रिया। सो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, नमस्ते।